तो हाय हेलो फ्रेंड, मतलब प्लीज बहुत एवरीवन, सपोर्ट कैसे हो करो आप आप सभी लोग। यार। ज़्यादा से ज़्यादा स्वागत है 50 हमारे रुपये मस्त 20 होंगे रुपये 30 स्वस्थ रुपये होंगे। ऐसे करके डालो आप देख लो लोग। भाई वीडियो जतिन तो बहुत सीरियस है, जानते होंगे आप बहुत इसको। सीरियस है। मदद करो आप लोग। अगर आपको याद ना हो तो ये है हाँ क्वीन सीमा कनौजिया, क्योंकि आहा आपके सामने कभी ना कभी केकड़ा मट तक डांस करती हुई भाई जरूर यार आई होंगी। तुम और बोलती ज्यादातर ये रहती है फेमस आहा इसीलिए मेरे है क्योंकि ऐसी अजीब सब्जी बन हरकतें गई, करती आहा हैं वो और इनके है इंस्टाग्राम पर लगभग 8 लाख फॉलोअर्स हैं। अब जब इतना फॉलोवर। फेमस इन्फ्लुएंसर है उसका एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट के बाद इलाज नहीं करवाता और रेस्ट नहीं करता, वो पहली फुर्सत में आ जाता है अपनी ऑडियंस के मैं पास आपको पैसों कमेंट की कर भीख देता हूँ। मांगने। वो भी कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, 100 रुपए 50 रुपए 20 रुपए, आपके पास जितना है आप उतना दे दीजिए। ज़्यादा से ग्रेट। ज़्यादा 50 रुपये 20 रुपये 30 रुपये ऐसे करके डालो आप लोग। तो जब इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स के पास करोड़ों की सुपर कार्स है, शिक्षा लाखों से की बड़ा कोई ज्वेलरी है और ज्ञान इतना नहीं पैसा है है और कि गुरु हमेशा ये लोग से लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हुए दिखते आशीर्वाद हैं, तो मिले क्यों इससे एक्सीडेंट बड़ा होने कोई पे इसको सम्मान आपसे पैसा मांगना नहीं। पड़ता बेस्ट है। 20 वीडियो। रुपये 30 रुपये जितना हो सके जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ऑक्सीजन का हर चीज़ का पैसा लग रहा है ज़्यादा ज़्यादा। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। आज के आधुनिक समय में एक वीडियो क्रिएटर जो होता है वो वीडियो बनाने का काम करता है। वीडियोस कई प्रकार से बनती है, कोई फनी वीडियो बनाता शिक्षा है, से कोई बड़ा कोई डांस की वीडियो ज्ञान बनाता नहीं है, है कोई और गुरु से एंटरटेनमेंट की बनाता आशीर्वाद है और मिले सब इससे अपना बड़ा कोई तरीका सम्मान ढूंढ नहीं लेते है। हैं दो आपकी बार स्क्रीन कमेंट तक कर आने दिया का। पर इसने। जरूरी नहीं है कि हर वो तरीका जो अलग है वो सही ही हो। काफी सारे लोगों के तरीके गलत भी होते हैं। कोई दो शादियां कर रहा होता है जिससे आपको उसकी जिंदगी में इंटरेस्ट है, कोई कीचड़ में लोट मार रहा होता है जिससे कि आप उन लोगों को क्रिंज समझे और खुद को सुपीरियर फील करें। पर तभी एक इन्फ्लुएंसर आपके सामने आके आपको बताता है कि ये छपरी इन्फ्लुएंसर आड़ी टेढ़ी हरकतें करके आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, वो भी बिना पढ़ाई करे। और यहाँ पर हर नॉर्मल इंसान अपनी ही पढ़ाई और जिंदगी पर सवाल उठाने लगता है, पर क्या सच में छपरी जी हाँ इन्फ्लुएंसर पैसा कमा पा रहे हैं? हमारे पुनीत भाई। सुपरस्टार हमारे सामने एक जीता जागता एग्जांपल है कि कैसे आप सर्फ खा के आड़ी टेढ़ी हरकतें करके कोल्ड ड्रिंक की बोतल अपने ऊपर उल्टा के कीचड़ में लोट मार के खुद को फेमस कर सकते हैं। और आजकल तो उसका कंपटीशन आवारा जानवरों से चल रहा है। सड़क के गड्ढों में भरा हुआ पानी पी जाता है, वो भी ग्लास में भर के। क्या ऐसे ये कौन सड़क का करता है गंदा यार? पानी पीते हुए जब हम किसी जानवर को देखते हैं तो हमें उसके प्रति दया आने लग जाती है। तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी इस अधेड़ उम्र के गेबले की कि इसको ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं? पैसा पुनीत सुपरस्टार ऐसी बात नहीं है कि करोड़ों में कमा रहा है, ऐसा ही उसकी सब जिंदगी कुछ है। सेट हो गई है, उसकी लाइफस्टाइल मजे में हो गई है, पर एक्चुअल में उसको सिर्फ मिल रहा है एक सर्कल। अमीर लोगों का सर्कल मिल जाता है, वो लोग इसके साथ घूमते हैं फेमस होने के लिए, साथ में इसको वो जिंदगी जीने को मिलती है जो वो अमीर लोग जी रहे हैं। ना वो जिंदगी इसकी है ना वो पैसा। और ये अमीर लाइफस्टाइल देने वाले असली अमीर लोग उसके साथ तब तक ही घूमेंगे जब तक वो खुद हाइप पर है। जिस दिन उसकी हाइप खत्म जी होगी हाँ। वो भी इसको छोड़ देंगे। और बदले में होता यह है कि ऑडियंस में से काफी सारे लोग उठ के आते हैं जो उसकी इस लाइफस्टाइल को देख के सोचते हैं कि इसका ये खुद का पैसा है, मोटिवेट होते हैं गलत तरीके से और फिर खुद भी इस गंदगी की रेस में कूद जाते हैं। सुपरस्टार पूरे इंस्टाग्राम चैलेंज है मोदी बड़ा कोई बाबरी होता अरुण घर वालों ने अरे बचपन में यार, जो पाउडर अपने उसमें मुंह पे खाने लगाना की सिखाया था कहाँ और जो जरूरत पूरी की थी? पूरी डिब्बी महीने भर चलाना सिखाया था, वो सब भूल कर ये दरियाई पिकल मूतिया उसको अपने मुंह से खा रहा है। और गलती उसकी भी नहीं है, वो इन्फ्लुएंस में है पुनीत सुपरस्टार के कि ये फेमस हुआ है जब ऐसी हरकतें करके, तो मैं भी हो सकता हूँ। और पैसा कमाना तो सबका मेन Oil होता है, क्योंकि पिया ऐसी उसने। बात तो है नहीं कि ये सब चीजें करने के लिए इसका मन कर रहा हो। वैसे मन से याद आया कि मन तो आपका भी गेम खेलने का और मजे करने का करता होगा। गेम खेलना किसको नहीं पसंद है, पर क्या आपने बिल्कुल। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें मरीज को खुद पता है कि वो मरीज है, पर वो ऐसी पागलपन की हरकतें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ऐसी हरकतें करके उसके घर का सबसे पहला अमीर आदमी वही बनने वाला है। ये वही उसी बनने प्रकार वाला होता है। है जैसे कि एक बच्चा जब अपने घर वालों के सामने पहली बार गाली बकता है तो घर वालों को वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लगती है, वो सब हंसने लग जाते हैं। बच्चे को लगता है कुछ अच्छा ही किया होगा, तभी सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश है। और बच्चा ये चीज बार बार करता रहता है। अब बाद में घर वाले कितना ही टोके रोके मना करें, पर बच्चे ने वो अप्रिशिएशन का स्वाद चख लिया है, अब वो पीछे नहीं हट सकता। और इसी प्रकार से छपरी इन्फ्लुएंसर्स भी आपको फील करवाते हैं कि इनकी जिंदगी आपसे बहुत ज्यादा बेटर है, पर एक्चुअल में आपको एक दिन अरे पता चलता है क्या कि ये है? सिर्फ इंटरनेट के क्लाउन बन के रह गए और एक्चुअल में इनके पास कोई रियल जिंदगी तो बची ही नहीं है। क्योंकि अगर सच में इतना पैसा होता पुनीत के पास जितना दिखता है तो अपने कार के लोन के लिए उसको इंटरनेट पे आके रोना ना पड़ता। दोस्तों मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत मना करा था कि लोन पे गाड़ी मत ले, जब कैश पैसे हो तब ले लियो। दोस्तों बहुत बड़ी गलती हो गई, कोटक बैंक से लोन माफ करवा दो। कुछ लोग अभी भी बोलेंगे कि वो गरीबों को खाना खिलाता है इसलिए उसके पास पैसे नहीं बचे कार का लोन चुकाने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ पुनीत के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, पुनीत पैसे कमा रहा है, पर एक पढ़े लिखे इंसान के मुकाबले में पुनीत काफी कम पैसा कमा रहा है और इस कमाई की कोई स्टेबिलिटी भी नहीं है कि आज है कल हो, कोई भरोसा नहीं। और अगर आप भी ध्यान देंगे तो पुनीत की जो हाइप कुछ समय पहले थी अब वो उतनी नहीं बची है। और जो बड़े बड़े ब्रांड्स भी इनको यूज करते हैं अपने प्रमोशंस के बीच में, वो भी इनको भूल जाते हैं जैसे जैसे इनकी हाइप खत्म होती है। बाकी उन लोगों का हिसाब अलग रहता है, जैसे बड़ा पाव गर्ल हो गई, टोली चाय वाला हो गया, उनके पास खुद का अपना बिजनेस है। ब्रांड्स इनको नहीं भी मिलेंगे, इंटरनेट पे हाइप नहीं भी होगी, तो भी उनका धंधा इतना तो चली जाएगा कि वो कमा के खा लेंगे। पर ये जो पागलपन वाली हरकतें हैं पुनीत सुपरस्टार टाइप, वो आपको कहीं भी नहीं ले जाने वाली। और इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स को अभी अच्छे से नहीं ले पता है कि जाने वाली आपको है ऐसा लगता है कि कि- इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और इसी मिसकंसेप्शन का यूज करके लोग आपसे ही पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं आज ये 50,000 रुपये किसको मिलता है और किसकी किस्मत खुलती है। इन लोगों ने मेरे को आज फॉलो किया है। तो गाइस यहाँ पर आज के विजेता है, हमारा नाम है माही। तो कांग्रेचुलेशन माही ब्रदर, आपको मिलते हैं 50,000 रुपये और सेंड कर दिए गए। अगर पैसे सेंड करें माही को और रिसीव हुए हिमांशु के द्वारा। और दोस्तों ये इन्फ्लुएंसर्स के गिव अवे में ज्यादातर लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है छपरी इन्फ्लुएंसर है, बिना मेहनत के फेमस हुआ है, कोई टैलेंट इसके अंदर है नहीं, फिजूल का इसके पास पैसा आ रहा है तो फ्री में गिव अवे करने में इसका क्या जाता है। तो इसके पास जब ज्यादा पैसा है तो क्यों ना मैं ही पार्टिसिपेट करके ले लूं, और फॉलो करने में कुछ जाता नहीं है। पर एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द कुछ गिव अवे जाता नहीं फेक है। होते हैं। और ये जो छपरी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये इतने चिंदी होते हैं कि इनकी जेब से 10 रुपए भी ना निकले किसी को चाय पिलाने के लिए। और जब ये गाड़ी से घूमते हैं, जिन गाड़ियों में आप इन्हें देखते हैं उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए 4 लोग रोज लड़ाई करते होंगे और ये करेंगे 50,000 का गिव अवे।
है और उसको भी कोई ना कोई हर कभी एक्सपोज करता ही रहता है। थोड़ा भाई जोगिंदर आज फंस गए भाई। एक सेकंड जाके स्क्रीनशॉट देखो, मैंने स्क्रीनशॉट ले लियो। जा रजत भाई क्यों कह रहा हो? क्या एक चीज ध्यान से देखो यार, स्क्रीनशॉट में अगर आप किसी की आईडी खोलोगे तो वहां पे आएगी फॉलो लिखी। अगर आपने वो फॉलो कर लिया हो तो फॉलोइंग लिखी आएगी। एडिट प्रोफाइल कौन की भी लिखी आया करे। 150 अकाउंट ने बनावे एक गेल और गलती तो भाई को स्क्रीनशॉट लगा दिया उस्ताद ने। पर फिर भी जोगिंदर और पुनीत उन गिने चुने छपरी इन्फ्लुएंसर्स में हैं जिनने सच में कुछ पैसा अर्न कर लिया है। और उसका कारण भी ये नहीं है जो हरकतें उन्होंने करी हैं, उसका कारण है उन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी लगाई है। पुनीत सुपरस्टार ने जहां गरीबों का यूज किया कि मैं गरीबों को खाना खिलाता हूं, जानवरों की सेवा करता हूं, वही सेम टेक्टिक बाद में जोगिंदर ने यूज करी। पर शुरू में जोगिंदर ने सारे के सारे यूट्यूबर से पंगा लिया, सब लोगों के नजरों में आया और फिर बाद में भोला भाला बनकर दुनिया की मदद करने का नाटक करने लग गया। और अब वही वो वापस अपनी पुरानी हरकतों पे आ गया है, फेक गिव अवे करता है, लोगों को उल्लू बनाता है और इनके बहकावे में आके ना जाने कितने भोले और गरीब लोग छपरी इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश करते हैं, धक्के खाते रहते हैं पर ना उनको इज्जत मिलती है। मैंने हर कोई वीडियो देखा है कि जो भी वीडियो है ना उसमें ऐसे ही कर रहा है, अवार्ड लेने जाते इतने सारे लोग इन्हें इज्जत देते हैं, वो कैसे हो रहा है? एक्चुअल में क्या होता है, एक अवार्ड का जो पूरा फंक्शन होता है वो काफी सारे बड़े बड़े ब्रांड मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं और उसमें उन सबके नाम होते हैं। अब वहां पे जब छपरी इन्फ्लुएंसर को अवार्ड दिया जाता है तो आप लोग देखने जाते हो और वहां से वो जो सारे ब्रांड्स होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है, वो भी एकदम फ्री में। और जो ये छपरी इन्फ्लुएंसर्स को आप अच्छे अच्छे कपड़ों में बढ़िया बढ़िया मेकअप में देखते हो, वो सारा का सारा प्रमोशन का होता है, किसी ना किसी स्टोर का प्रमोशन कर रहे होते हैं वो। जैसे कि सीमा कनौजिया की एक ये वीडियो आई थी कुछ समय पहले। देख सकते हैं कमलेश जी मेरे को बहुत अच्छे से तैयार किए, इनकी आईडी मेंशन करूंगी, मेरा जैसा कोई नहीं कर सकता। She's absolutely right and she's amazing. She is like full of fun. Love you, Seema ji. अब ऐसे लोग जो आते हैं वो अपने ब्रांड के फ्री प्रमोशन के लिए ऐसे छपरी इन्फ्लुएंसर्स की तारीफ कर देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर देते हैं, तो इन्फ्लुएंसर को लगने लग जाता है कि भाई मैं तो सही काम कर रहा हूँ, दुनिया पसंद कर रही है। फिर हमें ऐसा फील होता है कि शायद हम ही गलत गोले पर हैं, ये लोग तो मजे कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, दुनिया इज्जत भी दे रही है। और ये सब तब तक सही चलता है जब तक एक्चुअल सिचुएशन नहीं आ जाती जिसके लिए एक समझदार आदमी, मैच्योर आदमी पैसा कमाता है। इमरजेंसी 20 रुपया 30 रुपया जितना हो सके जल्दी जल्दी करो, क्योंकि ऑक्सीजन का हर चीज का पैसा लग रहा है ज्यादा। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, आपको पता होता है कितना पैसा आ सकता है, कितना जा सकता है, कितनी अर्निंग हो रही है, कितना सेव करना है, कितना यूज करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। पर इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स का पूरा टाइम सिर्फ इसमें जा रहा होता है कैसे ये और लोगों को दिखा दे कि इनकी लाइफस्टाइल कितनी ज्यादा लग्जरी है। पर जब आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ यही दिखाने में जा रही है कि आप कितने ज्यादा अमीर हैं, या फील करने में जा रही है कि अमीर जिंदगी क्या होती है, बिना अमीर हुए तो आपके पास जो एक्चुअल जिंदगी होती है, जो मिडिल क्लास होती है, आप उसको भी बर्बाद कर लेते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल है हमारे सामने समीर स्टाइलो, जिसने एक थर्ड हैंड कार ली है और जब से रोना ही बंद नहीं किया। इसके बारे में मैंने बहुत देखा है। छपरी मर्सरीज रेंज रोवर। हाँ, मर्सरीज कार की कंपनी का नाम बता रहा है या अपने गुटके की कंपनी का? कुछ ऐसे छपरी इन्फ्लुएंसर भी होते हैं दोस्तों जो थोड़ा बहुत पैसा आड़ी टेढ़ी एप्स को प्रमोट करके कमा तो लेते हैं पर उसको रख नहीं पाते, बचा नहीं पाते, पचा नहीं पाते और ऐसे ही थर्ड हैंड कार की किस्तें भरने में पूरा व्यर्थ कर देते हैं। आपको अगर ये गरीब बॉय याद होगा जो हर टाइम रोता रहता था मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, ये भी एक समय पे बहुत फेमस हुआ था। ये भी इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स में से है और इसने बहुत पैसा कमाया था और वो भी सारा पैसा इसने वेस्ट कर दिया। इसने पैसे आते ही एक कार खरीदी, एक सुपर बाइक खरीदी और भी ना जाने बड़े बड़े होटलों में रहने लग गया ताकि ऑडियंस को फील करवा पाए ये गरीब बॉय बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है। पर ये सारी की सारी जो चीजें थी सब किस्त पे चल रही थी, किस्त टाइम पे नहीं भरी, कंपनी आई सारा कुछ उठा के ले गई, पैसा जो कमाया था वो भी वेस्ट हो गया और अब इनके पास इतनी बुरी हालत थी कि गैस भराने का भी पैसा नहीं था। गैस नहीं था। हाल ही फिलहाल में आप लोग देखे ब्लॉग में बोला था कि पापा जा रहे गैस लेने, तो अभी अपना पूरा हाथ खाली है, जेब में कुछ भी नहीं है। और इसी तरह से हमारा छपरी समीर स्टाइलो भी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जो मर्सिडीज से ही घूमेगा, वो नॉर्मल कार में भी घूम सकता है पर जब शो ऑफ का कीड़ा काटता है आपको तो अंधा कर देता है, दिमाग से पागल कर देता है और फिर इंसान सिर्फ झूठे सपने देखने लग जाता है और अपनी ऑडियंस को भी दिखाने लगता है जिन्हें सच में ऐसा लगता है कि सब अपनी छपरी हरकतें करके आप सच में पैसा कमा सकते हैं। एक समय था जहां पर बीबी की वाइन्स, आशिक इस्लानी, हर्ष बेनीवाल, इनकी वीडियोस देख के ऐसा लगता था कि यार ये वीडियोस तो बनाना मुश्किल है, ये मुझसे नहीं बन पाएंगी, तो हर कोई क्रिएटर कम्युनिटी में कूदने की कोशिश नहीं करता था कि भाई वीडियो देखने में ही मजा आ रहा है, बना के क्यों अपनी मट्टी पलीत करवाना। पर आज के समय में हर चीज सिर्फ पैसे के अराउंड रिवॉल्व करती है। सबको लगता है कि इंस्टाग्राम पे आओ, यूट्यूब पे आओ, पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान है, कुछ भी हरकत करेंगे पैसा आने लगेगा। क्योंकि वीडियो के लिए दो शादी करना, कीचड़ में लोट मारना या फिर हाँ मेरी जान करना कोई इतना बड़ा टैलेंट नहीं है कि उसको करने से पहले आप 2 बार सोचो। और फाइनेंशियल फ्रीडम अगर इतनी आसानी से मिल रही है तो किसको नहीं चाहिए, पर फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं मिलती, असलियत में मिलता है ये। एक्सीडेंट हो रहा है लेकिन फिर भी लोग कमेंट करके इतना कम से कम दुआएं तो करो। और आप लोग कमेंट कर रहे हो ये बहुत अमीर है, इसके पास गाड़ी है, ये आप लोग को पता है हाँ गाड़ी है मेरे पास, लेकिन मैंने किस किस स्थिति में गाड़ी लिया है, कैसे लिया हूँ मुझे पता है ना। यहाँ पर ऑडियंस को भी गलत नहीं बोला जा सकता क्योंकि जब आप 10 बार किसी से बोलोगे शेर आया भागो, शेर आया भागो, तो जब सच में किसी दिन शेर आएगा आप सीरियसली बोलोगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। और ये देखकर भी बिल्कुल अजीब नहीं लगता कि इस ट्रेजिक सिचुएशन में भी ऑडियंस सिर्फ उसका मजाक उड़ा रही है। लोग कमेंट में सिर्फ उसको गालियां दे रहे हैं और कोई भी सिंपैथी बिल्कुल नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये गड्ढा खुद सीमा कनौजिया का खोदा हुआ है। उसने जैसी हरकतें अभी तक करी है जिस गड्ढे में वो गिर चुकी है उसमें से निकलना उसके खुद के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद पहली चीज जो उसके दिमाग में स्ट्राइक करी वो ये थी कि जल्दी से
रिकॉर्डिंग चालू बिल्कुल करके मोबाइल सच उठा के कहा वीडियो मेरे बना लेती भाई। हूँ, जो ऑडियंस को दिखा आप के सिंपैथी 100% लेके राइट उनसे पैसे है, ले जो लूंगी जिससे इलाज हो लास्ट पाए, क्योंकि वाला इलाज के लिए पैसे लाइन उसके पास होंगे नहीं। था और अब उसमें। अगर वो अपने रिश्तेदारों के पास जाएगी मदद मांगने, तो वो रिश्तेदार भी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये फेमस हुई होगी वो रिश्तेदार इसके पास आए होंगे पूछने कि कितना पैसा कमा रही हो, कैसे आ रहा है, क्योंकि उसके आसपास के लोग भी पैसा कमाने चाहते होंगे, पर तब इसने उन सबको इग्नोर कर दिया होगा और अब उनकी बात। सही तो अब है। ये चाहें या ना चाहें, अब इनकी जिंदगी ही इनका कंटेंट है। और कुछ छपरी इन्फ्लुएंसर्स तो इतने ज्यादा सर पे चढ़ चुके हैं कि उनको सच में लगता है कि वो पढ़ाई को चैलेंज कर सकते हैं थोड़ी बहुत वीडियो वायरल होने के बाद। पढ़ाई लिखाई करके तुम कभी करोड़पति नहीं बन पाओगे मेरा दोस्त, क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है ये स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। अगर सच में सारे लोग इस छपरी की तरह होते और कोई पढ़ाई लिखाई कर ही ना रहा होता, तो इस छपरी के नीचे आज ये बाइक ना होती, क्योंकि ये बाइक भी किसी पढ़े लिखे आदमी की ही देन है। और एक मिनट थांबा, ये बरसात में नाचता हुआ नंगा मेंढक क्या लोगों को बताएगा कि स्कूल में जाके पैसा कमाना सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है? तू गया कभी खुद स्कूल? तुझे क्या पता? बाकी दोस्तों, जरूरी नहीं है कि पढ़ाई सब कुछ है। जो लोग पढ़ लिख नहीं पाए किसी परेशानी की वजह से, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, पर पढ़ाई से बेसिक क्लियर होते हैं। तो अगर चांस है पढ़ने का तो पढ़ना ही चाहिए इंसान को। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपका जो फेवरेट क्रिएटर होगा, कोई भी हो वो XYZ, वो पढ़ा लिखा ही होगा। क्योंकि मुझे पता है जो ऑडियंस मेरे को देख रही है वो छपरी होगी। क्यों नहीं, छपरी नहीं हो सकती भाई, सब पढ़े लिखे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। हाँ भाई, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई। जो भी बोला है भाई ने सच बोला था लास्ट में। और ये भी सही है कि भाई पढ़ना ज़रूरी है जितना हो सके, क्योंकि आप वीडियो भी बना लोगे, कितनी बना लोगे, क्या कर लोगे, उस वो भी सही है भाई। वीडियो लोग आप बना रहे हो, फेमस हो जाओ, मगर लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप वीडियो बना रहे हो बट लेकिन आपके पास अगर पैसा ही नहीं है, तो फिर वीडियो क्या करोगे बना के? सोचो क्या करोगे बना के जब वीडियो से पैसे नहीं मिल रहा। आप जानते नहीं कि भाई कैसे मिलेगा, कोई सिखाने वाला होगा वो भी ऐसे कर लेगा कि भाई, मतलब आजकल यार खुद के अलावा किसी पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। टेक केयर।